बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर मलिक। मुल्की हवाले से इंतहाई इलेक्शन के बाद कौम ने 2 साल तक 8 फरवरी का इंतज़ार किया। इमरान खान डे वन से इलेक्शन इलेक्शन करते आए हैं। 8 फरवरी की डेट अनाउंस हुई, कौम मुंतज़िर थी। 8 फरवरी को कौम ने इलेक्शन भुगताए, पोलिंग भुगताई और वोट कास्ट किया। 8 फरवरी के बाद ख्याल था और तवक्को थी कि मुल्क इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा, मईशत मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी, हम कम अज़ कम पटड़ी पर चढ़ जाएंगे और कोई ना कोई सफ़र शुरू हो जाएगा। लेकिन 8 फरवरी के बाद जो आज हालात पैदा हुए हैं, इससे बेहतर था कि इलेक्शन होते ही ना। अब सिचुएशन ये है कि हुकूमत वफाक के हवाले से किसकी हुकूमत बनती है, तमाम तर जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पार्टीज़ हैं, वो आपस में गुथम गुथा है। लेटेस्ट इत्तला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वफाक को संभालने से वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, हैंड्स अप कर दिए हैं। 2 राउंड में उनके इजलास मुनक़िद हो चुके हैं। तीसरा इजलास अब जब मैं व्लॉग बना रहा हूं तो अब जारी और सारी है। कम्युनिकेशन थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कि वफाक में इत्तेहादी बनकर हम हुकूमत बनाएं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से लूज करवाया गया, धांधली करवाई गई, वो भी कौम के सामने है। कौम ने अपने मैंडेट का ब्लैक एंड वाइट में इस्तेमाल किया, लेकिन उनके मैंडेट को जिस तरह चुराया गया वो भी कौम बेहतर जानती है। वफाक की हुकूमत जो है वो बिल्कुल एक मरतबा फिर डामाडोल हो चुकी है, और एक मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो राब्ते हैं, जो सियासी मुमकिन इत्तेहाद था, वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी उनका एक तीसरा इजलास जारी है। मुख्तदर हलकों की अब तक भी कोशिश यही है कि नून लीग और मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपस में बिठाकर हुकूमत बनवा दी जाए। पंजाब में अब तक के सीन सिनेरियो में पंजाब में जो जोड़ तोड़ की गई, उसके मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुतवक्किल है, पीपल्स पार्टी की सिंध और बलूचिस्तान में है, केपी ब्लैक एंड वाइट में इमरान खान साहब के पास है। अब लेटेस्ट इतला रावलपिंडी से लियाकत अली चट्टा साहब डेरा गाजी खान में भी एज ए कमिश्नर अपॉइंट हुए, इंतहाई जेंटलमैन आदमी है। अब जो बम ब्लास्ट किया है उन्होंने, मेरे ख्याल में तारीखी काम उन्होंने किया है कि उन्होंने कहा है कि हमने रावलपिंडी में हमने बड़ी धांधली की है। जो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या आज़ाद 70 हज़ार की लीड से विन कर रहे थे, उनको हमने हरवाया है, और मेरे ज़मीर पर बोझ है। ये सारा कुछ हमने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर किया है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी गलती का एहसास किया, ज़मीर पर बोझ उतारा, बल्कि उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले भी किया और एक अलहदा शर्त रख दी कि हमें सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत दी जाए, चूँकि हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम फिर से 71 वाली दहाई को दोहराना नहीं चाहते। ये उनका इंतहाई गुड फेथ में मैसेज था, और उन्होंने पूरे मुल्क को, पूरे एजेंसियों को, पूरे सरबराहान को, पूरे इदारों को और बिलखसूस कौम को हिला कर रख दिया। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये धांधली, क्या ये 2 नंबरी, क्या ये सीन सिर्फ रावलपिंडी की हद तक हुआ है? अगर ये पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में हुआ है, तो कोई ऐसा कमिश्नर, कोई ऐसा डिप्टी कमिश्नर और भी है जो लियाकत अली चट्टा की तरह जुर्रत रिंदाना करे और खुद को सरेंडर करते हुए एतराफ़ जुर्म भी करे और पुलिस के हवाले भी करे। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को। बेशक अब उनकी दुम पर पाँव आया है, तो उन्होंने जो है ना खुद को नखेड़ा है, खुद को उन्होंने एक मुख्तदर हलकों से अलहदा किया है। लेकिन देर आया दुरुस्त आयत के पेश नज़र जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ब्लैक एंड वाइट में कुछ बातें बताई हैं, वो भी कौम के लिए समझने सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। और इमरान खान साहब का अगर मैं जिक्र करूं तो इमरान खान साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर कौम के हीरो बन चुके हैं। जो वो माजी में 2 साल 3 साल पहले कहा करते थे, अब वो ही मजबूत एविडेंस के साथ, मजबूत शहादतों के साथ सच होने जा रहा है। अब इस सारे लोढ़ में, खराबे में, शोर शराबे में एक तरफ पॉलिटिकल शोर शराबा है और एक तरफ कौम सड़कों पर आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की तरफ से आज एहतजाज की कॉल थी। बड़े बड़े शहरों में एहतजाज भी शुरू हो चुके हैं। इसी तरह तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि पीर पगाड़ा साहब, शाहजैन बुगटी हैं, दीगर मौलाना फजलुर रहमान, ये वो लोग तो थे जो कहा जाता था मुख्तदर हलकों के पेट लोग हैं, इनके मुतालिक ये राय थी। लेकिन अब इस तरह इस लेवल के लोग भी ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ओपनली अंदर की बातें बाहर निकाल रहे हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं हमें बिल्कुल कौम को समझ नहीं आ रही। कौम ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। सोमवार को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब ने इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से, री इलेक्शन के हवाले से एक रिट पिटीशन को भी डेट फिक्स की हुई है। 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है।
اب تک کے حالات و واقعات میں انتہائی بے یقینی ہے، انتہائی بے چینی ہے، قوم کا مینڈیٹ چرانے پر قوم بھی سڑکوں پر ہے، اپنا بارڈر سیل ہے، احتجاج ہے، روڈز بند ہیں، کے علاوہ سندھ بلوچستان میں بڑے لیول پر احتجاج شروع ہو چکے ہیں، پنجاب میں بھی اب احتجاج شروع ہو چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے تھریٹ دے دیا ہے۔ تو یہ سارے سین سینیریو میں ذرا برابر بھی ہمیں خوشی نہیں ہے، ہمیں دکھ ہے تو وہ ملک کا دکھ ہے، پریشانی ہے تو ملک کی پریشانی ہے کہ ہم باحیثیت قوم یہ کس طرف نکل پڑے ہیں۔ اب اس سین میں ہمارے کم از کم اداروں کے سربراہان کو یہ چاہیے کہ کم از کم وہ ہمت سے، صبر سے، استقامت سے کام لیں، اور اگر یہ ساری دھکم پیل عمران خان کو دبانے کے لیے، کرش کرنے کے لیے نہ کی جاتی، قوم کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جاتا، جس طرح قوم نے مینڈیٹ دیا، جس کو قوم نے سامنے لانے کی کوشش کی ووٹ کے ذریعے سے، اس کو اگر قبول کر لیا جاتا تو یہ سارا سین اور سینیریو نہ بنتا۔ ہماری صرف اور صرف یہ دعا ہے کہ ہمارا وطن عزیز محفوظ رہے، مستحکم رہے، اور جمہوریت آئے، جمہوریت مستحکم ہو۔ لیکن اس وقت کی صورتحال میں بہت زیادہ پیچیدگی ہے ملکی لیول پر، بہت زیادہ پریشانی ہے ملکی لیول پر، علاقائی خبریں میرے پاس بہت زیادہ ہیں سردار نصر اللہ خان دشک صاحب کے حوالے سے، وہ کہاں جا رہے ہیں، اویس خان دشک نے کیوں فیصلہ کیا۔ لیکن اس وقت ملک کی جو بے یقینی ہے، سب سے پہلے ملک ہے، اس کے بعد ہمارا علاقہ بھی ہے، ہمارا وسیع بھی ہے، اور ہم بھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کی خیر فرمائے۔ اللہ حافظ ناصر۔